जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तो बड़ा एग्रेसिव है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को तो पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव बयान किए हैं 2030 में 30%, वो बड़ा एग्रेसिवली करना चाहती है और इसीलिए शायद वो हर प्रोविंस अपनी ईवी बस ट्रांसपोर्ट को इंपोर्ट भी कर रहा है। मगर सवाल यहाँ पे दो उठते हैं। पहला सवाल ये है, गवर्नमेंट ने ये तो अनाउंस किया कि 30% व्हीकल्स जो हैं वो ईवी पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो सवाल ये कि किस वॉल्यूम पे? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम देखते हैं, अगर गुस्ताखी ना हो तो हमने 2012 में ये डिक्लेयर किया था कि हम 5 लाख गाड़ियां बनाएंगे और अनफॉर्चुनेटली आज 2025 चल रहा है और अभी तक हम 5 लाख के वॉल्यूम पे अचीव नहीं कर पाए। तो किस वॉल्यूम की बात की है गवर्नमेंट ने, ये थोड़ी सी क्लियरिटी की जरूरत है यहाँ पे। दूसरी चीज, आज के सिनेरियो में रहते हुए जो हमने 2.5 साल 3 साल देखा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वो था आपका फॉरेन रिजर्व बड़ा रिड्यूस हो गया था, क्योंकि आपके पास एलसी खोलने के लिए भी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी चैलेंजिंग था। अभी हमने 3 साल की मेहनत के बाद गवर्नमेंट ने अपनी एक डायरेक्शन सेट की है और रिजर्व हमारे कुछ भी बढ़ना शुरू है। उस पैमाने पे अगर क्या हम ईवीज को इंपोर्ट बेस पे ही रखेंगे, हम जैसे बसें हम सुन रहे हैं कि पंजाब में भी इंपोर्ट हुई हैं, दूसरे प्रोविंस वाले भी इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या हम इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं कि ये अफोर्ड कर सके इंपोर्ट? क्योंकि ये जो व्हीकल्स होती हैं ये $1000-2000 की नहीं है, इसकी वर्थ है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वैसे भी, तो चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, पैसेंजर कार्स की, या बसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ी एक्सपेंसिव है। तो इसमें जो हमारा फिर एक्सपेंसिव है, फिर इनकी जो मेंटेनेंस जो होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह से हमारे सामने है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इनकी जो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मगर उससे पहले जो आपने बात कही है वो मेंटेनेंस की है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि हमारे यहाँ एक कराची ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, फिर हमने अपने शहरों में ये देखा है कि स्वीडिश बसें भी पाकिस्तान में आई, ग्रीन बसेस भी आई, मगर अनफॉर्चुनेटली ये इंपोर्ट तो कर लेते हैं, मगर आज वो उनमें से कोई भी बस हमारे रोड पे चलती हुई नजर नहीं आ रही, हमारे स्पेशली प्रोविंस पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉरेन रिजर्व हमारे पास अभी बढ़ा है, इसको अगर हम स्मार्टली यूज कर पाएंगे तो इसका एडवांटेज हम अपनी कौम को दे पाएंगे। अगर हमसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो ये जो फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ा है ये बहुत शार्प तरीके से डिक्लाइन हो सकता है। अब जो एनर्जी है ना, जिस तरह से भाई ने अभी बात की थी, बहुत प्यारी बात की थी कि अभी हम फ्यूल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्यूल बेस है, वो 46% है इस वक्त। हमारा टारगेट प्लान क्या है कि हम अपनी एनर्जी को ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, तो उसका भी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितने साल में हम ये ट्रांसफर कर पाएंगे। क्योंकि जो व्हीकल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट बिल देख रही हैं कि हमारा बिल रिड्यूस हो जाएगा, मगर फ्यूल बेस अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इतना कंपेरिजन नहीं कर पाएगा। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रॉम द डे वन, आज आप अभी गाड़ी खरीदेंगे तो वो डॉलर तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो हमें डॉलर को भी सेव करना है। बेहतरीन तरीका यही है। और इस वक्त जो इत्तेफाक से जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो वैसी रीलोकेशंस की बात कर रही है, उनमें से एक हमने सुना है कि पाकिस्तान में BYD प्लान कर रहा है, तो वो पाकिस्तान की मार्केट के लिए नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, 5 लाख का वॉल्यूम हमने कहा था 2012 में और 25 तक तो हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये पाकिस्तान मार्केट नहीं है उनका टारगेट, उनका होगा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट। तो ये वो इंसेंटिव दिए जाएं ताकि इंडस्ट्रियां पाकिस्तान में आए, हम इंपोर्ट इजी एक्सेस ना रखें इंपोर्ट पे, बल्कि हम ये प्लान करें उनको जो बसें हम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं ईवी पे, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में, तमाम प्रोविंस अगर मिल के बैठ के फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू अगर इंपोर्ट करेंगी या प्लान करेंगी तो उससे उतनी में तो बस का प्लांट पाकिस्तान में लग जाए और वो बस प्लांट पाकिस्तान में भी काम आए और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर सके। क्योंकि चाइना में लेफ्ट हैंड ड्राइव बनती है और पाकिस्तान राइट हैंड है, तो दुनिया में 60+ कंट्रीज ऐसी हैं जो राइट हैंड कंट्रीज हैं जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारी पॉलिसीज में क्लियरिटी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।